साथियों, पहली बार मैं ऑनलाइन आया हूं आपके सामने और मुझे कुछ बातें आपसे शेयर करनी हैं। जैसा कि सुनने में आया था कि नगर पालिका परिषद कर्नेलगंज का परिसीमन हो रहा है। हम लोग भी बहुत खुश थे क्योंकि मैं सकरौरा ग्रामीण भिम्भापुरवा का निवासी हूं। मेरा नाम अनवार है। साथियों, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं और सरकार से भी पूछना चाहता हूं और अपने क्षेत्रीय विधायक जी से भी पूछना चाहता हूं और वो जो भी बड़े नेता लोग हैं उनसे भी मैं पूछना चाहता हूं कि जैसे कि परिसीमन होना अच्छी बात है और होना भी चाहिए। इसमें गांव का विकास होता है, गांव को सड़क, पानी, बिजली उपलब्ध कराई जाती है, रास्ते उपलब्ध कराए जाते हैं। लेकिन साथियों, जैसा कि हमें सुनने में आया था कि सकरौरा ग्रामीण भी उसमें जोड़ा जा रहा है। लेकिन साथियों, अभी मुझे पता चला है कुछ दिन पहले कि जैसा कि सकरौरा ग्रामीण तो शामिल किया गया है, लेकिन उसमें भिम्भापुरवा को छोड़ दिया गया है। मैं भिम्भापुरवा का ही निवासी हूँ और मेरे ये समझ से परे है कि भिम्भापुरवा और कर्नेलगंज बाज़ार की दूरी मीटर में नहीं, कदमों में है। उसके उपरांत अगर कोई परिसीमन में गांव जोड़ा जाना चाहिए तो सबसे पहले हमारा गांव जोड़ना चाहिए, क्योंकि वो कस्बे से बिल्कुल सटा हुआ है। क्योंकि एक पैर अगर हम गांव में रखेंगे और दूसरा पैर उठाएंगे तो कर्नेलगंज मार्केट में रखेंगे। उसके उपरांत इस गांव को छोड़ा जा रहा है। अब इसमें सरकार की मंशा क्या है, नेताओं की मंशा क्या है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक व्यक्ति जो विकास के लिए लड़ रहा है और लड़ता आया है, वो विकास करता हुआ आया है। और वो हमारे आदरणीय श्री शमीम अच्छन साहब हैं, जो कि गत 20 वर्षों से बराबर कर्नेलगंज के चेयरमैन रहे हैं। इस समय उनकी पत्नी रजिया खातून जी हैं। उन्होंने भी कर्नेलगंज का बहुत अच्छी तरीके से विकास किया है और उनको हराने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। मैं मानता हूं कि भिम्भापुरवा में कुछ हमारे हिंदू भाई से ज़्यादा मुस्लिम भाई हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उस गांव को छोड़ दिया जाए। ये तो संविधान के खिलाफ है और अपनी बात कहना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार भी है। तो सर, मेरा यही एक सवाल है, आप लोगों के बीच में आया हूँ, अपना सवाल रख रहा हूँ और मुझे इसका जवाब चाहिए बस। चूँकि हमारे गांव में जाने के लिए रास्ता नहीं है। अगर हमें अपने घर जाना हो तो हम अपनी बाइक को 6 किलोमीटर घुमा के फिर अपने घर को आते हैं। और हमारे गांव को पैदल रास्ता है, लेकिन वो भी रास्ता नहीं है। वो गांव के लोग और हम लोग अपनी जान को जोखिम में डाल के रेलवे ट्रैक पार करते हैं या मालगाड़ी खड़ी होती है तो उसके नीचे से निकल के अपने घर को जाते हैं। और अपने बच्चों को स्कूल भेजने में हमारा कलेजा मुंह को आ जाता है कि बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं। ये हम आपको बताते हैं कि मालगाड़ी नहीं खड़ी है या कोई गाड़ी नहीं खड़ी है तो भी रिक्स लेकर बच्चे निकल जाते हैं। और अधिकतर उस ट्रैक पे गाड़ियां खड़ी होती हैं तो बच्चे नीचे से जाते हैं अपनी जान में जोखिम में डालकर। अब आप ही बताइए कितना बड़ा रिस्क लेते हैं हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। और इसीलिए हमारे गांव वासियों के घर बेटियों, लड़कियों के रिश्ते नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? कि गांव में रास्ता नहीं है। गांव में आने के लिए रास्ता नहीं है, 6-7 किलोमीटर घूम के आना है। उसके बाद भी जब गांव में घुसते हैं तो रास्ते बराबर नहीं, नालियां बराबर नहीं हैं। इसलिए ये जब सुना गया कि सकरौरा ग्रामीण नगर पालिका में जुड़ रहा है तो गांव वालों को, हमको बड़ी खुशी हुई। लेकिन उसके बाद ये जानकर कि भिम्भापुरवा को छोड़ दिया गया है, ये बताइए कहाँ का न्याय है? बस मेरा इतना सा सवाल है। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करिएगा।